अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ी थी केमिस्ट्री, उसमें हमने ये पढ़ा था कि एटम होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह एक जो कंपोनेंट्स हैं प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, एक सेट हुए हैं और किस तरह हम चार्ज ऑफ एन एटम निकालते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी बेसिकली है क्या? वैलेंसी बेसिकली हमें ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। जब भी हम बात करते हैं गेन और लूज की, इसका मतलब ये होता है कि हम आयोनिक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होता है हमारे पास? जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। इनके बारे में डिटेल्स हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में कवर करेंगे, मगर अभी हमारा क्लास 9 का चैप्टर 1 है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ बेसिक्स हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयर, गेन और लूज हो रहे हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे, एज सच डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि व्हाट एन आयोनिक कंपाउंड इज और व्हाट आयोनिक बॉन्डिंग इज बेसिकली, या कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। अभी हमारा टॉपिक है वैलेंसी क्या होती है। अब मैं एक रैंडम एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम। कैल्शियम जो है ना, मेरे पास एक ग्रुप 2 का एलिमेंट है और उस पे 20 एटॉमिक नंबर है। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि हम किस तरह एटॉमिक नंबर के जरिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं। रूल वाज कि जो भी एटॉमिक नंबर हो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो एटॉमिक नंबर हो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 20। अभी हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो किस तरह अपने आप को डिफरेंट जगहों पे सेटल करते हैं ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन सके एक एटम का। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो भी हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे पास प्रोटॉन आते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके अलावा उसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। बट द थिंग इज कि हमें क्या पता कि उसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। अगर एक शेल आता है तो दूसरे शेल की जरूरत पड़ती क्यों है? तो इसलिए हमें थोड़ी सी बेसिक्स पढ़नी पड़ेंगी। वो ये है कि फर्स्ट शेल में जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में फिट नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए, चाहे उसके पास 100 इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, 2 से ज्यादा उसमें फिट नहीं हो सकती। इस तरह से है कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी है, उसमें 2 बंदों की जगह है, तो 2 ही बंदे बैठ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकते। एक चीज होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना मस्ट है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई एटम है जिसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, तो वो स्टेबल है। इसका मतलब यह है कि उसको इलेक्ट्रॉन गेन, लूज या शेयर करने की जरूरत है ही नहीं। एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन शेयर, गेन या लूज जब ही करता है जब उसको जरूरत हो। किस चीज की? स्टेबिलिटी की। वो कहता है मैं स्टेबल हो जाऊं, तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन शेयर, गेन या लूज करता है। अब किसी के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट शेल में, तो वो स्टेबल है, अनलेस कि उसके पास मोर देन 1 शेल हो और उसमें हमारे पास उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना हो, जिसे हम अभी कवर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड शेल की, सेकंड शेल के अंदर भी हमारे पास क्या होता है? जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना, वो होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8 बंदों की। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 8 चेयर्स ही हैं तो उसमें 8 बंदे ही फिट हो सकते हैं, 9 नहीं फिट हो सकते। तो यही वजह। सेकंड चीज अगेन स्टेबिलिटी की बात आएगी। स्टेबिलिटी के लिए अगेन हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना मस्ट है। अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स मौजूद हैं और उसका लास्ट शेल फिर क्या हुआ? 2 सेकंड इलेक्ट्रॉन शेल हुआ बेसिकली, तो उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है। देन अगेन इट वुड गो फॉर वेदर गेनिंग
शेयरिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अभी हम बाद में आएंगे कि कौन कितना गेन करेगा कितना लूज करेगा, वो अलग बात है। अभी हम बात आते हैं थर्ड शेल पे क्या होगा। तो थर्ड शेल, अब हम बात करेंगे थर्ड शेल। ये थर्ड शेल में क्या होता है, हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन शेल है, उसके अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना वो कितने की है, 18 इलेक्ट्रॉन्स की है। असल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 18 इलेक्ट्रॉन्स की। मगर बात यह आती है क्या स्टेबिलिटी के लिए भी उसे 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये नहीं, स्टेबिलिटी के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रिक्वायर्ड है। यानी कि चाहे उसके पास 18 की कैपेसिटी है, मगर अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भी फिट हैं तो इट मींस इट इज स्टेबल, इट विल नॉट गो फॉर गेनिंग शेयरिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, मगर ये हकीकत में होता है। अभी के लिए बस आप ये समझें कि इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी भी 8 की ही होती है। ये आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूं। जो असल रियलिटी है वो यही है कि पहले शेल में 2 की कैपेसिटी होती है, सेकंड में 8 की होती है, थर्ड में 18 की होती है, फोर्थ में 30 की होती है। मगर जब हम इसी तरह वैलेंसी वगैरह की बात करते हैं, अभी के लिए हम ये सोचते हैं फॉर एग्जांपल कि हर शेल में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट शेल व्हिच हैज द कैपेसिटी ऑफ जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन अभी हम स्टार्ट करेंगे कि वैलेंसी हम किस तरह निकालते हैं। अब देखें, जिस तरह हमने ये पढ़ा कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 20। और इस बात को हमने डिटेल में कवर किया है लास्ट क्लास के अंदर। तो अभी अगर हमें ये पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 20 है, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन शेल्स कितने और किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। द फर्स्ट थिंग इज, जो हमें पता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। इसी वजह से जो रिमेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, यानी कि दूसरे शेल पे जाना पड़ेगा। उसके लिए वो सेकंड शेल में जाएंगे, मगर अगेन बात वही आती है, सेकंड शेल है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। अगेन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 8 आएंगे। बीच में मैंने कॉमन लगाया है सो दैट आई कैन सेपरेट फर्स्ट शेल फ्रॉम सेकंड शेल। ओके, ताकि मैं 2 शेल्स को सेपरेट कर सकूं, ताकि चीजें मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अगेन 2 + 8 कितने होते हैं, 10, मगर हैं कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, 20। देन अगेन मुझे तीसरी जगह पे जाना है और इलेक्ट्रॉन्स को सेटल करने के लिए। देन अगेन मैं थर्ड शेल पे जाऊंगा। जिस तरह हमने कहा कि कैपेसिटी होती 18 की है, मगर अभी हम ये समझेंगे कि उसमें 8 की होती है, क्योंकि इसी तरीके से हम वैलेंसी में हमें हेल्प मिलेगी। अगर हम 18 वगैरह पे करेंगे तो हमारा काम नहीं बनने वाला। ठीक है, अब देखिए ये होगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी रहते कितने हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन क्यों बचे ही 2 हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे। मतलब कैपेसिटी 8 की कितनी, मतलब ये कौन सा शेल है, फोर्थ शेल है। फोर्थ शेल में कैपेसिटी होती है 30 इलेक्ट्रॉन्स की, मगर हम ये कंसीडर करते हैं कि उसमें 8 की कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसके पास हैं कितने, 2। स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए, 8। अब क्या करें, अब इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन ये हैं, पहला ऑप्शन कि जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें क्या कर दे, ये लूज कर दे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो इसका लास्ट शेल क्या हो जाएगा, ये वाला, जो कि थर्ड शेल है। और थर्ड शेल का मतलब क्या है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस कि वो स्टेबल है। अब जब स्टेबल हो जाएगा तो मतलब वो सेटल हो गया। दूसरा सोल्यूशन क्या है इसके पास कि अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन कर ले, यानी कि कहीं से ले ले, तो क्या होगा, 2 + 6 कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 हो गए लास्ट शेल के अंदर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वो अब स्टेबल हो गया। मगर अब हमारे पास है ना कि 2 ऑप्शंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे या 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। करेगा कौन सा, जो छोटा नंबर होगा, यानी कि 2 छोटा है या 6, ऑब्वियसली 2 छोटा है, तो किसके लिए जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जाएगा। याद रखिएगा, जो भी नंबर वो सिलेक्ट होगा, और वो कैसे सिलेक्ट होगा, जो नंबर छोटा होगा। जो भी नंबर सिलेक्ट हुआ वो वैलेंसी हो गई, वो क्या हो गई, वैलेंसी। फॉर एग्जांपल अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने, क्यों, क्योंकि 2 छोटा है किससे, 6 से, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 की। और ये किसकी वैलेंसी है, कैल्शियम की। किसकी है, कैल्शियम की। ठीक है, अब वैलेंसी हमें क्या बता रही है, वैलेंसी हमें यह बता रही है
कि इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं गेन, लूज या शेयर किए, जो कि इस केस में क्या था कि उसने लूज किए। तो इस तरह हमें यह पता चलता है कि कोई एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करेगा फॉर स्टेबिलिटी। उसको स्टेबल होना है ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके और वो आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सके एक तरीके से। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है किसका, वैलेंसी का। मैं एक और एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। अगेन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इस केस में हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन हमारे पास ग्रुप 7 का एक एलिमेंट है और उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर है 9। अगर उसका एटॉमिक नंबर 9 है, अगेन द सेम रूल अप्लाइज कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 9 है। अगर उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगेन वी वुड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 से ज्यादा आ नहीं सकते। देन वी वुड गो फॉर द सेकंड शेल, उसमें 8 सकते हैं। कैपेसिटी कितने की है, 8 की। मगर क्या हमारे पास 8 रिमेनिंग हैं, नहीं, हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें से 2 पहले शेल में आ गए, तो बचे कितने, 7। तो 7 के 7 हमारे पास सेकंड शेल में आ जाएंगे। बट द थिंग इज it has the maximum capacity of 8 and for stability it requires 8 electrons. Then it has again 2 options. The first option would be कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले। क्यों, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, कहीं से ले लेता है, तो 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लास्ट शेल में, तो स्टेबल हो गया। सेकंड थिंग इज कि ये अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, लूज। क्यों, अगर इसने अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो इसका लास्ट शेल क्या हो गया, इसका फर्स्ट शेल। अगर फर्स्ट शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर स्टेबिलिटी, इट मींस कि पूरा जो एटम है वो स्टेबल हो गया। तो यही चीज होती है, 2 ऑप्शंस हैं इसके पास। बट थिंग इज हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, वो ऑप्शन जो कि छोटा हो। 1 छोटा है या 7, ऑब्वियसली 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। और ये वैलेंसी किसकी है हमारे पास, फ्लोरीन एटम की। तो ये प्रोसेस है कि जिसके जरिए हम क्या करेंगे, अपनी वैलेंसी निकालेंगे। The one thing that I want to tell you guys is कि जो हमने ये काम किया है ना, कि 2 8 8 2 या 2 7, this is basically known as electron configuration. इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बेसिकली क्या है, कि किस तरह कितने नंबर ऑफ एटम्स अपने आप को अरेंज किए हुए डिफरेंट शेल्स के अंदर। So this is how we basically arrange them or we separate the number of electrons by placing a comma in it. ठीक है, इससे क्या हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो सके, सेपरेट हो सके फ्रॉम वन अनदर। ओके, सो इस वीडियो में हमने ये डिस्कवर किया कि किस तरह हम वैलेंसी होती क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड थिंग इज वैलेंसी निकालते किस तरह है। अब उम्मीद है कि आपको पता होगा कि वैलेंसी किस तरह निकलती है। एक चीज लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये, हो सकता है कभी कभी आपके पास ये हो, जैसे कार्बन के केस में हमारे पास क्या है, कार्बन जो है ना उसका एटॉमिक नंबर है 6, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने, 6। तो फर्स्ट शेल में इसके 2 आते हैं और सेकंड शेल में 4 आते हैं। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 गेन कर ले या तो ये 4 लूज कर दे। अब इसके पास दोनों सेम ऑप्शन है, 4 इज इक्वल टू 4 ऑब्वियसली, तो इट मींस कि इसकी वैलेंसी ऑटोमेटिकली 4 होगी। क्यों, ये 4 गेन करे या 4 लूज करे, इन दी एंड द वैलेंसी वुड बी 4। तो यही वजह है हमारे पास कि ये लास्ट चीज में बताना चाहता था आपको कि हो सकता है कि ऑप्शंस हमारे पास दोनों सिमिलर लगे कि 4 + 4 गेन करे या 4 लूज करे, इन दी एंड वैलेंसी 4 ही आएगी। फिर ऐसा केस हमारे पास ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में होता है और उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन में होता है। क्यों, हाइड्रोजन के पास होता ही सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो वैलेंसी उसकी ऑब्वियसली 1 आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंसी और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।